हेलो दोस्तों, कहानियों का भंडार में आपका स्वागत है। आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज अपन कहानी सुनाने वाले हैं कर्म में अक्रम कैसे, यानी अपने कर्म में अक्रम। या आप सत्य काम करते जाते हो, आप सही रास्ते पर चलते जाते हो, आपका काम सक्सेस क्यों नहीं या सही क्यों नहीं होता है। तो आज अपन कर्म में अक्रम कैसे उसके बारे में बात करेंगे। वैदिक काल की बात है। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हुए हैं महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु और श्री राम के आश्रय थे। उन दिनों महर्षि वशिष्ठ का आश्रम नदी के तट के सुरम्य वातावरण में था। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ योगाभ्यास और तपस्या में भी लीन रहते थे। उन्हीं दिनों राजा विश्वामित्र, जो अब राजपाट अपने पुत्र के हवाले कर घोर तपस्या में संलग्न थे। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी थोड़ी ही दूर नदी से दूसरी ओर स्थित था। असल में बात यह थी कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा नंदनी गाय नहीं दिए जाने के कारण राजा विश्वामित्र उसे छीन कर ले जाना चाहते थे। तब नंदनी गाय ने महर्षि वशिष्ठ की अनुमति से विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया था। अतः महर्षि वशिष्ठ ने से अपनी हार का बदला लेने के लिए विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ एकांकी जीवन की घटनाओं से भली भांति परिचित थे। अंततः उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के भोजन की व्यवस्था अपने ही आश्रम में रखी। विश्वामित्र भी भली भांति प्रकार जानते थे कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बहुत ही संस्कारी हैं, अतः उनके हाथों से बना भोजन उनकी साधना में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। हमेशा की तरह एक दिन अरुंधति महर्षि विश्वामित्र का भोजन लेकर निकली। वर्षा काल का समय था। पानी इतना गिरा कि नदी से निकलना मुश्किल हो गया। मार्ग की कठिनाई से व्यथित होकर उन्होंने यह समस्या महर्षि वशिष्ठ को बताई। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे देवी, तुम संकल्प पूर्वक नदी से यह निवेदन करो कि यदि तुम एक निराहारी ऋषि की सेवा में भोजन ले जा रही हो तो वह तुम्हें मार्ग प्रदान करें। इतना सुनकर अरुंधति सल पड़ी। महर्षि के कहे अनुसार उन्होंने नदी में विनती की और नदी ने उन्हें रास्ता प्रदान किया। अरुंधति ने खुशी खुशी विश्वामित्र तक भोजन पहुंचा दिया। भोजन देने के बाद जब वह वापस लौटने लगी तब भी नदी का उफान जोर शेरों पर था। व्यथित होकर वह वापस आकर आश्रम में बैठ गई। तब महर्षि ने लौटने का कारण पूछा तो वह बोली, ऋषिवर, नदी का उफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है आज यहीं रुकना पड़ेगा। इस पर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे देवी, इसमें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइए और संकल्प पूर्वक नदी से विनती कीजिए कि यदि मैं आजीवन ब्रह्मचारी महर्षि की सेवा में जा रही हूँ तो मुझे रास्ता प्रदान करें। महर्षि के कहे अनुसार अरुंधति ने विनती की और नदी के रास्ते दे दिया। वह पूर्वोत्तर अपने स्वामी के पास लौट गई। जब घर आकर उन्होंने से प्रार्थना के साथ किए गए संकल्पों पर विचार किया तो उनका माथा ठनका। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि मैं महर्षि विश्वामित्र को प्रतिदिन भोजन ले आती तो फिर वह निगरानी कैसे हुई। और जबकि मैं अपने पति के कई पुत्रों की मां बन चुकी हूँ तो फिर यह ब्रह्मचारी कैसे, वो भी आजीवन। अरुंधति बहुत सोचने पर भी इस रहस्य को समझ नहीं पाई। अतः वह दोनों प्रश्न लेकर अपने पति महर्षि वशिष्ठ के पास गई और पूछने लगी। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे देवी, तुमने बहुत बड़ी ही सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की है।
जिस तरह निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को कर्म फल में नहीं बांधना, जिस तरह जल में खिलकर भी कमल सदा उससे दूर रहता है, उसी तरह जो तपस्वी केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करता है वह सदा ही निराहारी है। और जो संग्रस्त लोग कल्याण के उद्देश्य से केवल पुत्र प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करता है वह आजीवन ब्रह्मचारी ही है। अब अरुदनी का शंका का समाधान हो चुका था। इस दृष्टि से हमें यह सीख मिलती है कि असल में कोई कर्म बुरा नहीं है, बल्कि उस कर्म के प्रति आसक्ति बुरी है। जहाँ आसक्ति है वहाँ दुख होगा और जहाँ दुख है वह बंधन निश्चित है। तो यह कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है।